नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं चम न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हजारों साल पुरानी वाल्धुनी नदी पिछले कई दशकों से प्रदूषित हो रही है। कभी इसका रंग काला हो जाता है तो कभी नीला। इस बार तो हद ही हो गई। इस नदी के बगल की कंपनी की सुरक्षा दीवार ही इस नदी में गिर गई, जिससे यह नदी और भी बद से बदतर होने का डर सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरण प्रेमियों को सता रहा है। आइए देखते हैं खूबसूरत लेकिन प्रदूषित नदी की कहानी हमारे संवाददाता अजय शर्मा के साथ। अंबरनाथ शहर से वाल्धुनी नदी जाती है और वाल्धुनी नदी इस वक्त बहुत ही दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। और इस विषय को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई है। आज उनसे जानते हैं कि क्या वाल्धुनी नदी की सत्यता है और अभी इस वक्त वाल्धुनी नदी में जो अभी एक कंपनी की दीवार गिरी है उसकी वजह से वो और भी प्रदूषित हो चुकी है। क्या बताएंगे ये पूरा वाल्धुनी नदी को कैसे स्वच्छ करना है और कैसे उसकी रख रखाव करना है? महाराष्ट्र की सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी अगर हम बोलें तो ये वाल्धुनी नदी है, जिसका इतिहास हज़ारों साल पुराना है। हज़ारों साल पहले बना हुआ शिव मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित है और किसी समय 20-25 साल पहले यह नदी बहुत शुद्ध और स्वच्छ हुआ करती थी। परंतु अंबरनाथ, बदलापुर, उल्लासनगर की केमिकल कंपनियां जो हैं, जींस वॉश कंपनियां हैं, या अंबरनाथ नगर पालिका, बदलापुर नगर पालिका और उल्लासनगर महानगर पालिका का सीवेज जो है वो पूरी तरह से वाल्धुनी नदी में जाने की वजह से यह नदी भयंकर प्रदूषित हो चुकी है। अभी इस नदी का पानी नदी के पानी की तरह नहीं बल्कि काला, नीला और हरा दिखाई देता है और कई बार इसमें से दुर्गंध आने की और लोगों को तकलीफ़ें होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी आज की जो घटना है वो एक सीएट कंपनी है और सीएट कंपनी की सुरक्षा दीवार वो गिर गई है और वो पूरी की पूरी तरह से नदी में ही गिरी है। इस वजह से नदी को क्या हानि पहुंच सकती है? 1 साल पहले हम लोगों ने 2 साल पहले जब सीएट कंपनी की यह दीवार का काम शुरू हुआ था, हम लोगों ने उसी समय उनको कह दिया था। हमारे साथ में वन मित्र सुधाकर झोरे जी है, इन्होंने मुख्यमंत्री से लेके तहसीलदार से लेके प्रांत कार्यालय तक भी इन्होंने शिकायतें की थी कि इस तरह से नदी का बहाव आप चेंज नहीं कर सकते हो, नदी के अंदर दीवार सुरक्षा नहीं बना सकते हो। बावजूद उन्होंने अपनी मनमर्जी से, अपनी मनमानी से MIDC के कुछ अधिकारियों को मिलाकर वहाँ पर एक बहुत 600 फुट लंबी और 30 फुट ऊंची दीवार खड़ी की और 4 फीट मैं समझता हूँ 6 फीट चौड़ी दीवार। और 1 साल पहले उस दीवार को दरारें आ गई थी। हम लोगों ने उस समय भी उनको वार्न किया था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तब उन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था। आज हमें पता चला कि आज सुबह जब सुधाकर झोरे जी उस जगह पर गए थे तब हमें पता चला कि वह दीवार जो है वो पूरी तरह से नदी के अंदर गिर गई है। वो नदी के अंदर गिर जाने की वजह से उसका हज़ारों टन जो मलबा है वो नदी में इस समय भी पड़ा हुआ है, आगे भी पड़ा रहेगा, उसको हटाना भी बहुत मुश्किल है। और वो मलबा जो है वो सीधा उसका जो नैसर्गिक पात्र जिसको हम बोलते हैं, नैसर्गिक पात्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसको डाइवर्ट किया गया है, नदी को, वो डिस्टर्ब हो रहा है। और वो पूरा मलबा जो है वो GIPR डैम, जहाँ पर रेल नीर का भी प्रोजेक्ट है और जो बहुत पुरातन प्राचीन ऐसा डैम है, वहाँ पर रेल नीर के प्रोजेक्ट में भी वो मलबा जाकर आज रेल नीर को भी वो डिस्टर्ब कर सकता है, नदी को डिस्टर्ब कर सकता है। इस कंपनी के अगेंस्ट आप लोगों ने लिखित शिकायत की है, क्या कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं? लिखित शिकायत की है, मुख्यमंत्री से की है, मंत्रालय में भी मंत्रियों ने भी इस विषय को उठाया, बावजूद उसका कुछ हुआ नहीं। अभी पत्र प्राप्त हुआ है कि इस कंपनी के विरुद्ध जो है वो जांच की जाए। प्रांत कार्यालय SD ऑफिस में यह पत्र प्राप्त हुआ। अभी तहसीलदार को उन्होंने जांच करने की जानकारी दी है। सुधाकर झोरे जी ने मांग की थी, उस मांग के आधार पर इस कंपनी की तुरंत जांच करके स्पॉट विजिट करके रिपोर्ट पेश करने के लिए तहसीलदार महोदय को बोला गया है प्रांत अधिकारी द्वारा। और काफ़ी लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी कंपनी के संचालकों पर, MIDC के प्रबंधन पर किसी भी तरह का कोई भी, पर कुदरत किसी का नहीं सुनता है। वो नदी है, उसने अपना आज झटका दिखा दिया। लोगों को आगे से समझना चाहिए, जो नदी के किनारे अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं उनको आज इतनी बड़ी सीख मिलेगी कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनी अगर इस तरह का मजबूत निर्माण करके भी अगर
अपना निर्माण, अपना सुरक्षा दीवार नहीं बचा सकती है, तो नदी किनारे छोटे मोटे निर्माण करने से आप कैसे सुरक्षित रहोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। कंपनी सीएट कंपनी के ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए और नदी को बचाना चाहिए। अजय शर्मा, एचएम न्यूज़, अंबरनाथ। हाजी मलंग के पहाड़ियों के गोद से जन्मी इस वाल्धुनी नदी का इतिहास लगभग हजारों साल पुराना है। ये नदी हाजी मलंग के पहाड़ियों से निकलते हुए अंबरनाथ, आनंद नगर, एमआईडीसी होते हुए प्राचीन शिव मंदिर से गुजरती है और आगे उल्लासनगर शहर से होते हुए कल्याण की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये नदी जब अंबरनाथ, आनंद नगर, एमआईडीसी से जब गुजरती है तो एमआईडीसी में स्थित केमिकल कंपनियां अपना वेस्टेज केमिकल इस नदी में रात के समय या चोरी छुप के छोड़ देते हैं और थोड़ा आगे जाने पर उल्लासनगर में बहुत से जींस कारखाने अभी भी छुपे तरीके से शुरू हैं। इन जींस कारखानों का केमिकल युक्त पानी भी इस नदी में छोड़ा जाता है। इसी वजह से ये वाल्धुनी नदी कभी हरा तो कभी नीला या काला हो जाती है। ये नदी अंबरनाथ, उल्लासनगर और कल्याण इन 3 नगर पालिका से होते हुए गुजरती है और ये 3 नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी बनती है कि इसे स्वच्छ रखें, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। इसी वजह से कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस वाल्धुनी नदी के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वहीं इस बार तो हद ही हो गई। इस वाल्धुनी नदी के बगल में सीएट कंपनी है और इस सीएट कंपनी की लंबी सुरक्षा दीवार ही इस नदी में गिर गई। जब इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत दायमा को हुई तो घटना स्थल पर जाकर जानकारी ली और इसके लिखित शिकायत सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को की। अब देखने वाली बात यह है कि इस वाल्धुनी नदी को जो भी कोई दूषित करता है, जैसे कि केमिकल कंपनी हो या जींस के कारखाने हो, इन सभी के ऊपर क्या कारवाई होती है। तो हे म्हणजे कसं आहे की एमआयडीसीने सियाट कंपनीला हा प्लॉट वाटतेवेळी वाल्धुनी नदीमध्ये सर्व जागा दिली होती। मी इथल्या प्रशासनाला वेळोवेळी सांगितलं ही वाल्धुनी नदी आहे, याच्यात अतिक्रमण बिलकुल करू नका। आणि एवढे सांगत असताना सुद्धा आता तुम्ही ते बघू शकता, शासन ऐकलं नाही आहे, पण निसर्गाने असं ऐकलं आहे की ह्यांचे कानपट फोडून टाकलं आहे। सर्व भिंती मागे आपण जसं आपण दाखवलं होतं, चीर पडलेली होती, ती सर्व भिंत पडली आहे आणि त्याचं डबल काम म्हणजे ह्यांचे लाखो ते कोटी रुपयाचा सत्यानाश झालेला आहे। जर ह्याने हे बांधकामच नाही केलं असतं तर नदी म्हणजे जिवंत राहिली असती। आणि आता मुख्यमंत्री साहेब, दुसरं उद्योगमंत्री आणि राज्याचे पर्यावरण मंत्री ह्या सर्वांना मूर्ख बनवलेलं आहे। माझी वसुंधरा अभियान राबवायचं आहे तर माझी वसुंधरा अभियानाची राख रांगोळी झालेली कशी तुम्ही आता बघू शकता। ही सत्य घटना आहे आजच। कंपनी कोणती आहे? ही सियाट कंपनी आहे। सियाट कंपनी, हा सियाट तार कंपनी आहे। त्याच्यामध्ये गेल्या वर्षी माननीय बच्चू कडू साहेब, धनंजय मुंडे साहेब आणि इकडचे सर्व आमदार, गणपत गायकवाड साहेब, त्या लोकांनी सर्व हा प्रश्न तारांकित घेतला होता। पण ह्यानं ह्याच्यामध्ये काय नाही, ही नदीला मारायची सुपारी घेतलेली वाटते इथे। मी आज सुद्धा प्राण साहेबांना इथे जाऊन भेटलेलो आता आहे, सांगले साहेब बघा ही नदी आहे आणि वसुंधराचं रक्षण झालं पाहिजे, झालं नाही तर भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल। ये थे आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।